जी नमस्ते। नमस्ते। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बच्चा छिपा होता है और उस बच्चे को अपने अंदर ताउम्र जिंदा रखना चाहिए। लेकिन हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। वाह वाह। पता हो रहा है उसका। और ये किसी सियाने बुजुर्ग ने सही कहा कि हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है, जिसकी ताजा मिसाल है हमारे सिद्धू बाजी। इनके अंदर का बच्चा हमेशा जागता रहता है, इसीलिए बच्चों में बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्गों में बुजुर्गों वाली बात करते हैं। और पाजी जितने आप नॉटी है ना, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, आपके अंदर 3-4 जुड़वा बच्चे हैं। ट्रिपलेट। सिद्धू बाजी इतने शरारती थे बचपन में, इनको किसी टीचर ने पूछा, बेटे ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? कहता गुरु 4 मुहावरे। लेकिन बाजी हम लोग बच्चों की बातें करके हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन बच्चों की लाइफ भी कोई आसान नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो टीचर उनसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत कब आया था? अबे उसको क्या पता, उसको अपने बाप का नहीं पता कब घर आता है कब जाता है। छोटे बच्चों को क्या लेना देना। छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे बताओ 4 और 4 कितने होते हैं? बच्चा भी सोच रहा होता है कि अगर छोटी छोटी बातों के जवाब हमें ही देने हैं तो तुम टट्टू के टीचर हो, तुम्हें क्या। बड़ी मुश्किल लाइफ होती है बच्चों की भी। बच्चों को सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना है, और कभी कभी तो लेट उठते हैं बच्चे। माओ को होता है कि चल बेटा मेरे को फटाफट मुंह लीपा पोती करके ना बच्चों को बैग डाल के भेज दिया। बच्चे जल्दी जल्दी में हल्के होकर भी नहीं जाते स्कूल। भारी वजनदार। अब आप ये सोचिए, एक तो बच्चे का बैग भारी, ऊपर से बच्चा खुद भारी, और ऐसी हालात में अगर क्लास में चला गया, ऊपर से टीचर ने मुर्गा बना दिया, सोचो कितना रिस्की काम है। किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है ना भाई साहब। बेड़ा गर्क कर दिया अगर पूरी बात का। कौन सा ऐसा बच्चा जो इतना बड़ा धमाका करता है? बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। खास तौर पे तब जब किसी और का बच्चा अपने घर पे आ जाए ना छोटा छोटा, तो डर लगता है कहीं हमारा कांच का सामान ना तोड़ दे। मेरा खुद का सगा भतीजा मेरे घर पे आया बाजी, पता नहीं क्या दिमाग में आता है, बच्चों की पेंसिल लेके ना मेरे व्हाइट सोफे लेदर वाले पे ठप ठप करके ना उसकी रुई बाहर निकाल दी। अब मेरे को गुस्सा आए, मैं क्या कुछ नहीं सकता। भतीजे से ज्यादा गुस्सा मेरे को अपने कुत्ते पे आए कि मेरा भतीजा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू तो कर कुछ। बहुत सारी ऐसी यादें होती, बेसिकली मेमोरेबल मोमेंट्स बचपन की। हम सब कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आदतें बुरी हैं, लेकिन किसी ना किसी बच्चे ने ना बहाने से अपने पापा की पैंट में से पैसे निकाले होते, चोरी की होती है, चोरी होती है वो। मैं खुद करता रहा अपने पापा की जेब में से। यहाँ पे भी काफी मेरे कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कोई ना कोई। जी सर। हेलो हेलो। हेलो कपिल जी। हाय। हेलो जी। मैं बचपन में छोटा था ना, तभी मैंने बचपन में सारे छोटे होते हैं, कोई बात नहीं। तभी मैंने पापा की जेब में से 5 रुपए चुराए थे। अच्छा, तभी पापा ने मुझे बहुत मारा, पीटा, बहुत डांटा। कैसे पापा 5 रुपए के लिए बच्चा पीट दिया अपना? उस जमाने 5 रुपए की भी वैल्यू थी ना। वैल्यू थी, अच्छी बात है, लेकिन शुक्र है 50 का नोट नहीं चोरी हुआ, नहीं तो पूरी फैमिली को पीट देते पापा। अभी भी वो आते हैं कि छूट गई? अभी भी वो तो आते थे, छूट गई, पर आज बीबी मेरी जेब में से 50-100 रुपए चुराते। बीवी निकाल देती? हाँ। पिटवाओ पापा से किसी दिन उसको। वो खुद मुझे पीट देती है। वो आपको पीट देती है? हाँ। मतलब चोरी की आदत चलेगी, पिटने की आदत नहीं गई आपकी। चलिए कोई बात नहीं, बट खैर शुक्रिया। हम सब ने अपना बचपन बिताया है, बचपन की काफी सारी यादें होती हैं। स्कूल में हम लोग जाते हैं, स्कूल में काफी सारे बच्चे नालायक होते हैं, कुछ मॉनिटर्स होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जो क्लास में मॉनिटर रहा हो अपनी क्लास में? जी जी मैम। कुटाई करते थे। हेलो। हेलो, आप अपनी क्लास में मॉनिटर रही हैं? जी मैं अपनी क्लास में मॉनिटर। तो जाहिर सी बात है आप बड़ी होशियार रही होंगी। जी जी तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। मान लीजिए एक लस्सी का गिलास 10 रुपए का आता है, तो 10 रुपए आएंगे कहां से? जी मेरे पास है मेरे पास। मान लो उस 10 रुपए की लस्सी मैं पी गया, अब और 10 रुपए हैं मेरे पास। ये डाले में डाला गुरु। बड़े 10-10 के नोट इकट्ठे किए आपके अपने के बारात से लूट के लाई हैं। चलिए चलिए शुक्रिया, थैंक यू मैम। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी हाथ खड़ा करे जिसने नकल ना की हो कभी?
पाजी आपने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब ये जो 4-5 लाख शेयर आते हैं आपको, वो सारे आपके हैं? पकड़ा गया पाजी गुरु। आप इतने विट्टी इसलिए हैं, मौके पे आपको इसलिए शेयर सूझते हैं, आपका बचपन अच्छा गुजरा ना। हाँ। अमीर परिवार में पैदा हुए। हाँ। मेरा तो बचपन भी वैसा था जैसी जवानी है। जैसे मेरा जवानी में काम नहीं सेट हो रहा, बचपन में भी मेरा यही हाल था। माहौल ही अलग था। दादी मेरी उस टाइम जवान हुआ करती थी, बुआ इतनी डिमांडिंग थी। नहीं यकीन तो आपको झलक दिखा रहा हूं मैं। ठोको ताली मेरे परिवार के लिए जरा। सिद्धू जी, हाँ जी। आजकल के लड़कों को देख लो, 2 बार हंस के बात क्या कर ली, पीछे ही पड़ जाते हैं। चेपी हो गया, चेपी। ओ सिद्धू जी, मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ। तो क्यों? मुझे कोई शौक नहीं है पीछा करने का। हाँ। चुपचाप रिक्शा का भाड़ा दे दो, 10 रुपया या 2 पप्पी। लड़की को घर में अकेला देखकर 10 रुपए मांगते हो? लेनी है तो एक ले लो। अरे एक में नहीं परवड़ता, एक तो घर पे देनी पड़ती है, मेरा क्या होगा? मैं नहीं आई हूँ, रोज आती हूँ यहाँ तक कि एक ही बनती है। सिद्धू जी, 2 में तो लोग लोखंड वाला तक छोड़ के जाते हैं, साथ में 2 गिलास जूस भी पिलाते हैं। लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। चलो बोनी का टाइम है, एक तो सही दे दो। रामू, इसे एक पप्पी दे दो। मुझे रामू की पप्पी नहीं चाहिए, तुम्हारी पप्पी चाहिए। नहीं मिलेगी। वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए संभाल कर रखी। तो मुझसे शादी कर लो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुझसे शादी कौन करेगा? अगर कलिंगर को पानी में उबाल दो ना, तो वो भी इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। जा, पतली गली से निकल जा। चल मैडम, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। आज तुमने एक रिक्शा वाले को ठुकराया है, लेकिन गांव वालों याद रखना, एक दिन ये रिक्शा वाले से नहीं, रिक्शा से सहरा बांधने के लिए तैयार होगी और रिक्शा कहेगी टीटी मैं नहीं शादी करूंगी, टीटी मैं नहीं शादी करूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, घर के किसी बड़े को बुलाना पड़ेगा। बिट्टू, ओ बिट्टू, जिसकी बिट्टू। अरे भाई, क्या हुआ? बिट्टू, ये जबरदस्ती मुझसे 10 रुपीस मांग रहा है। तू डरना बुआ, इसको मैं 2 घंटे में देख लूंगा। 2 घंटे क्यों भाई? जितना तू मोटा टोटर मल, तेरे को 2 घंटे तो लगेंगे ना देखने में। 1 घंटा इधर से देखूंगा, 1 घंटा उधर से देखूंगा। क्या बोल रहा था मेरी बुआ को? अरे मैं तो कह रहा था या तो मेरा किराया दे दो या मुझसे शादी कर लो। कितना किराया तुम्हारा? 10 रुपया। 10 रुपया। बुआ मार इसके मुंह पे शादी। पागल हो गया है क्या? मेरे पे तो बड़े बड़े हीरोज मरते हैं, मिथुन चक्रवर्ती मरता है, ऋषि कपूर मरता है, और मैंने प्यार किया में वो जो नया लड़का आया है वो भी मरता है। अरे मैडम, आलोकनाथ से शादी करने से अच्छा है मुझसे शादी कर लो। मेरे नाम का मंगलसूत्र गले में बांध लो। फिटे मुंह तेरे, मैं सल्लू की बात कर रही हूँ, और तेरे नाम का मंगलसूत्र क्या, तेरे नाम की तो रिंग भी 20 kg की होगी मोटे। अंकल मेरा कितना किराया हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया। एक शर्त पे मिलेंगे, पहले तुम मेरे लिए घोड़ा बनो। यस। 10 बुआ के 10 मेरे, 20 रुपए मिलेंगे। अरे बन जाओ। अरे घोड़ा बन जाओ। ये बन गया। घोड़ा क्यों? मन उसको घोड़ा बनने के लिए कहा, ये गांडा बन गया ये क्या? चलो। बनना घोड़ा बन, बिट्टू बैठ। अरे कितना मोटा घोड़ा। बस मारा या तक है, नॉटी बॉय। कितने पैसे बोले तूने? 20 रुपए। 20 रुपए दे दो। पपिया भूल गया। 4 पपियां ले ले। मुझे पागल समझा है? मुझे 4 पप्पी तेरी नहीं लेनी है, इनकी लेनी है। इतनी बड़ी औरत के पास 10 रुपए नहीं, एक छोटे से बच्चे के पास कहाँ से आएंगे? बाबा जी को टुल्लू। मैं तो पैसे लेकर जाऊंगा। बिट्टू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ अंकल को, बचाओ बुआ से, बचाओ अंकल को। नहीं बिट्टू, मुझे इससे बचाओ। मैडम एक काम करो, ये 10 रुपए आप रख लो और मुझे बचाओ, मैं जा रहा हूँ। रख लो आप। बच गए 10 रुपए, बच गए 10 रुपए। बिट्टू, खबर कर मेरे को।
की। ओए, खत लिखता हूँ खून से, स्याही मत समझना। चौकीदार हूँ मोहल्ले का, सिपाही मत समझना। वाह वाह, क्या है इसका चौकीदार ने? आगे शुभ समाचार ये है, उस दिन तुमने 4 पानी पूरी बोल के 40 खाई, मैं चुप रहा। एक दिन तुमने 100 रुपए का बोल के 1000 का सूट लिया, मैं चुप रहा। तुम विक्की के साथ घूम रही थी, तब भी मैं चुप रहा। तुम्हें मेरे गूंगेपन का ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए। जल्दी से मेरे साथ शादी कर लो। वो ये ऐसे सब तुम्हारे साथ शादी को करने को तैयार है, क्यों करते हैं शादी? बिट्टू, शादी बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन तुझे इससे क्या लेना देना? तू अभी बच्चा है, इस बारे में मत सोचा कर। तू ना पढ़ाई पे ध्यान दे और पास हो, नहीं तो मैं मम्मी जी को बता दूंगी। ना मम्मी जी को मत बताना, बता, नहीं तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट लेके देना था, अगर मैं पास हुआ तो नहीं लेके देगी फिर। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी इधर ही गई, मम्मी जी! बैडमिंटन खेलने गई है। बिट्टू! 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 बिट्टू, तुझे पता है आज मैंने अकेले ने 4 मर्दों को बैडमिंटन में हरा दिया। वाह! ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी। यस। क्या यस? ये क्या पूरे दिन पहनकर तू घूमते रहती है? तुझे पता है तेरी इन्हीं चक्करों में पूरे मोहल्ले में कोई भी मुझ पर नजर नहीं डालता। अंदर कर। मम्मी जी, आप हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। ये रोज फेल हो जाता है, इसको कुछ नहीं कहती। हे भगवान! ये सुनने से पहले मैं नहाने क्यों नहीं चली गई? बिट्टू! मैं फेल नहीं हुआ, मेरे को फुल मून मिला है। अच्छा? हाँ, क्लास में ना सबको स्टार मिलते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों फुल मून मिलता है। फुल मून मिलता है? उसे फुल मून नहीं, जीरो कहते हैं, जीरो। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है मेरे ना इंग्लिश वाले पेपर में 100 में से 200 नंबर आए। वो कैसे? मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैंने कहा मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? कहती 100। शर्म कर बिट्टू, शर्म कर। कितनी मार खाएगा? हमेशा बेइज्जती करवाता रहता है। इससे अच्छा तू पढ़ क्यों नहीं लेता? तो पढ़ना तो सारे साल पड़ता है, बेइज्जती तो एक दिन में होती है। काम खत्म।